हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल द छोटिया बायोलॉजी। सो मेरे प्यारे बच्चों, ले आए आपके लिए क्या बच्चों, आपके मन में आता है सबसे बड़ा सवाल कि सर कैसे करें रिएक्शंस को। तो आज हम सिखाएंगे आपको बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। तो बच्चों छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपको कि आपके मन में सवाल आता है कि सर रिएक्शंस तो ठीक है कर लेंगे, कैसे भी करके कर लेंगे, लेकिन सर करते कैसे, है ना। मन में यही सवाल आता है। तो बच्चों मैं आज आपको बेसिक से उठा के और एक लेवल तक लेके जाऊंगा और आपकी मात्र समथिंग 10 मिनट की वीडियो में, और आपको अगर नहीं सीख जाओ आप कि किस तरीके से आप एगर एक्शंस को करते हो, तो आप माता रानी के दर्शन करने जाना, ठीक है। अगर आप सीख जाते हो तो बेटा ये कंफर्म है कि आप पक्का सीख जाओगे। बस बने रहो हमारे साथ, मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो बच्चों बेसिक अगर हम लोग देखें कि कैसे हम रिएक्शंस को करते हैं, तो रिएक्शन को करने से पहले बच्चों मैंने कुछ बोर्ड पर आपकी रिएक्शंस मेंशन कर रखी हैं। आपके एज ए एग्जाम में मैंने बच्चों एनसीईआरटी से लिए हैं, आपकी एग्जाम में कुछ इस तरीके से आती हैं। अब बच्चों के मन में सवाल आता है सर रिएक्शंस तो बाद में करेंगे, पहले हमें फॉर्मूले तो बताओ कि हम फॉर्मूले कैसे रखे उनके, सिंबल कैसे रखे उनके, हमें सिंबल ही नहीं पता होता। या फिर बैलेंस करने के लिए रिएक्शन आती है, तो बच्चों बैलेंस करने से पहले आपके मन में ये सवाल आता है कि सर रिएक्शन करें कैसे, रिएक्शन करें कैसे, ठीक है। बैलेंस तो चलो बात का केस है, पहले करना तो बताओ। तो बच्चों पहले बताएंगे करेंगे कैसे। तो देखो आप ध्यान से बच्चों, उसके लिए आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों आपको क्या नाइन्थ तो निकल गई, आपकी नाइन्थ निकल चुकी है, ठीक है। और नाइन्थ की कुछ चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए थी, तब सीख जानी चाहिए थी, वो भी निकल गई। अगर तब सीख लेते तो 10th में काम में आ जाती है वो। तो सबसे पहली चीज है बच्चों, आप क्या करोगे इस चीज के लिए। तो बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं पहले वो लर्न करो, देन 100% गारंटी देता हूं मैं इस चीज की कि आप एगा डेफिनेटली बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बच्चों क्या कि आपको एटॉमिक नंबर मिनिमम आपको 20 तक लर्न करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको उनकी बैलेंस ही निकालना और आना चाहिए। अगर आप बैलेंस ही निकाल पाते हो उनके एटॉमिक नंबर अगर आपको याद है, तो बच्चों आप फॉर्मूले बना सकते हो, और फॉर्मूले बना लिए तो आप रिएक्शन तो कर ही लोगे, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, वो आपसे पहला कह रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है। क्या आपके पास बच्चों हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन वर्ड आते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए सिंबल, क्या 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 सिंबल होता है इसका, एच। क्या होता है सिंबल, एच। सिंगल तो लिखते नहीं, तो बच्चों क्या लिखेंगे, H2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन ले लिया हमने। फिर क्या कह रहा है, कंबाइन हो रही है किसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में मेरे प्यारे बच्चों। क्या इसके साथ में, नाइट्रोजन के साथ में। तो एन भी सिंगल ही लिखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। और हमारे पास कंबाइन होके बन क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बन रहा है क्या, अमोनिया, ठीक है। तो कंबाइन होके क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, NH4। ये बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है बच्चों, NH4, ठीक है। अमोनिया फॉर्म हो रहा है। तो बच्चों अमोनिया का तो डायरेक्टली फॉर्मूला आपका, ठीक है, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। अब इससे हम बैलेंस करके देखते हैं। तो जो बैलेंस कैसे होगी, आप देखो यहाँ पर आपके पास हाइड्रो कितने हैं, 4 हैं। तो बच्चों यहाँ पे कितने लगा दो, 4 हो जाएंगे, 2 हो गए 4 आपके, ठीक है। लेकिन अब नाइट्रोजन यहाँ पे बच्चों आपके 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 2 कर दोगे, ठीक है। सेकंड चीज कि अब यहाँ 2 कर दिया आपने नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बच्चों 8 हो चुके हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। तो हाइड्रोजन 8 हो गए, तो यहाँ 8 करने के लिए क्या करूँ बच्चों, तो कितने कर दूँ, 4 हो गया बैलेंस, है ना। तो आपने क्या कर दिया, 4 दूनी 8 और 2 नाइट्रोजन, 4 दूनी 8 2 नाइट्रोजन, बैलेंस आपकी रिएक्शन क्या बैलेंस हो गई। बड़े मजे से बैलेंस कर लिया हमने, बहुत आसान था ये, तो बहुत ज्यादा आसान था। तो बच्चों नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, अब आप सोच रहे होगे कि सर 20 तक एटम नंबर याद कर लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो आ गया हमारा, है ना, हाइड्रोजन तो ले लिया हमने। मैं अलग से करके दिखाता हूँ आपको, हाइड्रोजन ले लिया। अब सल्फाइड सर क्या होता है, सल्फाइड, ठीक है। तो बच्चों 2 वर्ड होते हैं, एक सल्फेट होता है और एक सल्फाइड होता है ना। सल्फेट अगर वर्ड आए तो बच्चों आपको SO4 लेना होता है। क्या लेना होता है, SO4। अगर सल्फेट है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है सल्फाइड, तो बच्चों ओनली S लेना है आपको। अब अगर आपको सल्फाइड याद करना है कि सर इनकी बैलेंसी कहाँ से याद करें, जैसे कि अमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फाइड हो गया, है ना, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब की बैलेंसी कहाँ से लर्न करें। तो बच्चों आपके पास जो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 है आपका मे बी, और उसमें आपका एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें बच्चों आपकी बैलेंसी आपको देखने को मिल जाएंगी, सल्फेट, सल्फाइड, अमोनियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, इन सब की बैलेंसी आपको वहां से मिल जाएंगी। तो बच्चों आप इनकी बैलेंसी डायरेक्टली वहां से ले सकते हो, है ना। तो बच्चों यहाँ पर तो हमारा कोई ऐसा यूज नहीं है, तो हम इसको बता देते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन में ले लिया H, ठीक है। सल्फाइड बच्चों क्या होगा, S, मानते हैं सल्फेट बोलते हैं उसको, ठीक है, सल्फर बोलते हैं। आप क्या बोलते हो, 16 नंबर पे आता है सल्फर बोलते हो, लेकिन रिएक्शन में बच्चों क्या बोल रहा है, सल्फाइड, ठीक है। तो आप देखो हाइड्रोजन कितने पर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 1 पर आता है ना। तो बैलेंसी भी कितनी होगी, 1 ही होगी इसकी। सल्फेट कितने पर आ रहा है बच्चों, 16 पर आता है। कितने पर आता है आपका, देखो यहाँ देखो मैं, एटम में कितना होता है इसका, 16। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 2 8 और 6, यही हुआ।
2 8 6 है ना। तो लास्ट सेल्फ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 6 है। और जब भी आपके लास्ट सेल्फ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं या फिर आपके मोर देन 4 होते हैं तो बच्चों बैलेंसी हम लोग 8 में से माइनस करके निकालते हैं। तो 8 में से 6 जाएंगे, यानी कि 8 में से 6 गए तो बैलेंसी कितनी निकली बच्चों 2। तो सल्फर की बैलेंसी कितनी आई 2 आई। क्या इतना क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा H2S। क्या बनेगा H2S, ठीक है। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हो H2S। क्या मेरे प्यारे बच्चों को फॉर्मूला मिल गया हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। फॉर्मूला बनेगा तो रिएक्शन होगी, फॉर्मूला नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। बात समझे? रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो आपको पहले फॉर्मूला बनाना और सीखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया ट्रिक, आपने ये ले लिया। प्लस अब बच्चों इसमें ऐड क्या करना है बर्न करना है, इसको जलाना है। किसकी प्रेजेंस है बच्चों एयर। किसकी प्रेजेंस में एयर। अब बच्चे कहते हैं सर एयर ये कैसे बच्चों, एयर में क्या है O2 है। क्या है O2 है। तो आप किसकी प्रेजेंस में जलाओ O2 की प्रेजेंस में जला दो, ऑक्सीडेशन कर दो इसका, ठीक है। तो इसको इसके साथ जलाने पे आपसे क्या बोल रहा है, क्या क्या निकल रहा है बच्चों वाटर। क्या निकल रहा है वाटर। तो वाटर तो आपको पता ही है सर, पानी को बोलते हैं H2O को बोलते हैं वाटर, ठीक है। प्लस और क्या निकल रहा है बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, बात समझना मेरे ध्यान से, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यानी कि आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे SO, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो सल्फर का मतलब S ले लिया, ऑक्साइड का मतलब O ले लिया। अब बच्चों दोनों के लास्ट सेल्फ इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं तो दोनों के नीचे कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कट जाएगा तो SO फॉर्म होगा, है ना। लेकिन वो सल्फर ऑक्साइड बना। क्या बना सल्फर ऑक्साइड। ये बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि सल्फर 1 है ऑक्सीजन 2 है। तो क्या बना दोगे SO2। क्या बना दोगे SO2। तो आपके पास दूसरा कंपाउंड बच्चों क्या बन जाएगा SO2, ठीक है। क्या इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का, है ना। अब बैलेंस करना है सर, अब बन तो गया, बैलेंस कर देते हैं। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 हाइड्रोजन है, बैलेंस है, हाथ मत लगाओ। सल्फर 1 है, हाथ मत लगाओ। यहाँ पर बच्चों कितने ऑक्सीजन 2 और 1 3, यहाँ पे 3 है आपके, यहाँ पर बच्चों कितने 2 हैं आपके, है ना। तो अब आप उसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप बच्चों क्या करो, यहाँ पर आपको अगर लग रहा है यहाँ 3 है तो बच्चों यहाँ पे आप 3 से इंटू करके देख लो, ठीक है। 3 से इंटू करोगे तो यहाँ पे बच्चों कितने जाएंगे 6 हो जाएंगे। बात समझना भी ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ 6 हो गए तो बच्चों अब आपको यहाँ बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे मैं कितने करूँगा, यहाँ पर भी आपके 6 हो जाए तो 2 तो हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके समथिंग 4 कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 4H2O, तो 4H2O से यहाँ पे कितना हो गया 4 और 2 6, वो तो बैलेंस हो गया आपके पास, सल्फर ही बैलेंस है। हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया बच्चों, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आपके 2 हैं। तो आप यहाँ पे 4 से इंटू कर दो। क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया आपके, लेकिन अब अनबैलेंस क्या हो गया बच्चों सल्फर कितने हो गए आपके 4। यहाँ सल्फर कितने बच्चों 1 है, यहाँ 4 लगा दो, ठीक है। सल्फर बैलेंस हुए, लेकिन अब ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया आपके पास। 4 दूनी 8 और 4 आपके पास हो गए 12, 4 दूनी 8 और 4 12 हो गए आपके पास। यहाँ पर हो कितने बच्चों आपके पास 6 हैं। तो यहाँ कितने कर दूंगा 12 हो जाए 6 दूनी 12 हो गया बैलेंस। बात समझे। तो आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो। आप देखो गिन लो, आप आराम से गिन सकते हो। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन आपके पास, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, 4 और 4 दूनी 8 और 4 12 ऑक्सीजन हो गए। सल्फर 4 सल्फर है, बैलेंस एक्शन बैलेंस हो गया आपकी डायरेक्टली, ठीक है। बहुत अच्छे से कर लिया हमने। तो मेरा ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया बड़े आसानी से। अच्छा बच्चों नेक्स्ट वाले में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, तो नेक्स्ट वाले में आते हैं। तो नेक्स्ट वाले के लिए मैं बच्चों ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ मटेरियल, है ना, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए। मैं नीचे ऊपर का क्लियर कर दे रहा हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हमें, क्या मिल जाएगी थोड़ी सी जगह, और थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो हम यहाँ क्रिकेट खेल लेंगे। क्रिकेट तो नहीं खेलेंगे, है ना, हम यहाँ पर एक्शन नहीं करेंगे। आप सोचो क्रिकेट खेल लो, नहीं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। मन हो तो खेल लेना, खेल पाओ तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या दे रखा है, देखो बेरियम क्लोराइड। क्या दे रखा है बेरियम क्लोराइड। सर बेरियम क्लोराइड कितना प्यारा सा लग रहा है सर, फॉर्मूला और बना दो। अब तो बनाएंगे, ठीक है। देखो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाना है। सबसे पहले बेरियम, तो आपके पास सबसे पहले आपने बेरियम ले लिया कि सर इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, 30 रिएक्शन का। सर बेरियम ले लिया मैंने, BA होता है सर, मुझे पता है बहुत अच्छे से। क्यों, क्योंकि मैंने सर 20 तक एटम याद किए हैं, है ना, तो इसलिए मुझे याद है। बेरियम आता होता है आपका कितने पर आता है बच्चों 4 पर आता है। कितने पर आता है 4 पर। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 पर आ रहा है आपका। तो बैलेंसी कितनी होगी 2 तो बैलेंसी कितनी होगी 2, है ना। क्लोराइड मतलब सर क्या मुझे पता है ना, मैंने एटम में याद किया 20 तक। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, सिंबल क्या होता है Cl। 17 पर आता है सर, कितने पर आता है 17 पर। तो क्या हो गया इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 8 7
8 में से 7 की तो बैलेंस कितनी बच्चों 1, तो इसकी बैलेंस कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फॉर्मूला क्या बन के तैयार होगा BaCl2, BaCl2 बन गया फॉर्मूला किसका, बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, अब रिएक्ट किसके साथ में करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में करना है। बैलेंस ही नहीं पता सर हमें कि बैलेंस ही क्या होती है सल्फेट की। तो बच्चों मैंने बताया आपको अभी भी, 9th में जाओ, 9th में चैप्टर 2 में जाओ, वहाँ आपको एक चार्ट मिलेगा, वहाँ पर आपकी सबकी बैलेंस ही लिखी हुई हैं। तो बच्चों फॉर्मूला बना के देख लो, एल्यूमिनियम Al सल्फेट बच्चों SO3, ठीक है। तो आपका SO3 नहीं SO4 आएगा आपका सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम का आपका क्या होगा बच्चों 13 पर आता है, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में 2 8 3, तो बच्चों बैलेंसी कितनी होगी 3, बैलेंसी कितनी होगी 3 होगी। सल्फेट की बच्चों बैलेंसी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली लर्न है मुझे 2 होती है इसकी, ठीक है। आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, लेकिन प्लस आपको उससे कहीं ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि आप 9th में जो चार्ट दे रखा है आपका बच्चों वो लर्न कर लो, तो वहाँ से आपको छोटे छोटे इनके कंपाउंड्स की बैलेंसी डायरेक्टली लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी बैलेंसी 2 होती है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। प्लस रिएक्ट कर दिया हमने। अब बच्चों बन क्या रहा है टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक तो क्या बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है आपका, बोल रहा है कि एक कंपाउंड एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है आपको। तो चाहे तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो आप डायरेक्ट रख दो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो एल्यूमिनियम ये लिया, क्लोराइड ये लिया, बैलेंस कितनी 3 अभी भी निकाली, इसकी कितनी 1, तो आपके फॉर्मूला क्या बनेगा AlCl3, ये बनेगा सर, बना दिया हमने AlCl3 सर, ये बना, ठीक है, बना दिया। और क्या बन रहा बच्चों प्रेसिपिटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट बनना है बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। यानी कि क्या बच्चों बेरियम मतलब कितना Ba, सल्फेट मतलब SO4, Ba की कितनी होती है 2, इसकी 2 से 2 कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों BaSO4, BaSO4 बन गया आपका, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत मजे से कर लिया हमने अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसे बच्चों अब जब आप डी वाला करोगे, अगर आप डी ऑप्शन करते हो लास्ट वाला जो आपके पास बचा है, तो बच्चों लास्ट वाले में क्या कह रहा है पोटेशियम मेटल है आपके पास, ओनली क्या पोटेशियम मेटल, के ले लिया बच्चों मैंने, ठीक है। भाई पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, क्या होता है, आपने 20 तरह नंबर याद किए हैं। रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, पानी के साथ में, H2O के साथ में बच्चों रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा क्या क्या बन रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखो यहाँ पर तो उसको ऐसे बना सकते हो, H2O को क्या मैं HOH लिख सकता हूँ, बात एक ही है। H2O को अगर मैं HOH लिख दूंगा तभी बात एक ही है। तो बच्चों प्लस प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस वाला माइनस से अट्रैक्ट होगा, तो के किसके साथ में बॉन्ड होगा OH के साथ में, तो क्या बनाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगी बच्चों, H2 गैस क्या निकल जाएगी अलग, ये निकाल रहा था आपका। देखो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, हमारी इवेपोरेट हो गई बहुत अच्छे से, है ना। बाकी की रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं है, चलो बैलेंस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बैलेंस कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें आसानी से। लेकिन बच्चों आप जो सबसे मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, वो ध्यान रखने वाली बात क्या बच्चों, कि चाहे तो आप ऐसे रिएक्शन कर लो, ठीक है। आप है ये देख लो प्लस माइनस इंडिकेट करके कि पहला वाला मेटल होता है दूसरा नॉन मेटल होता है, पहले पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चाहे तो आप इस तरीके से कर लो डिसबैलेंस करके, या फिर आपका सबसे मेजर फंडा कि आपको बच्चों फॉर्मूले बनाना चाहिए। इधर का कंटेंट दे रखा है, उधर का फॉर्मूला बना दो जो दे रखा है आपके क्वेश्चन में, और आसानी से कर दो, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो इस चीज़ को। तो KOH बन गया आपका बड़ी आसानी से। तो बच्चों इसको बैलेंस करके आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको रिएक्शन दे रखी है बच्चों, ये आपको बैलेंस करके कमेंट सेक्शन में बतानी है। मैं बच्चों इसका आंसर जरूर दूंगा आपको, और क्या आपको इस वीडियो से सीखने को मिला या ना मिला। बच्चों आप अगर नहीं आपको थोड़ा सा लगा है तो आप इसको रिपीट जाके देख सकते हो। प्लस मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप एक दो बार और रिपीट करके देखोगे तो आपको कहीं तक क्लियरेंस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्लस बच्चों जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।